हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। इनकम टैक्स टेनो रवि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने गद्य अभ्यास पत्र सीरीज शुरू किया है, जो कि आनंद आशुल्पिक मासिक पत्रिका के सबसे पीछे 34 एक्सरसाइज के बाद होता है। और पिछले एग्जाम में इससे आया था, जिससे सभी को परेशानी हुई थी। तो इसका जितना भी डिक्टेशन हम कोशिश करेंगे आपको दे दें, जिससे आप परीक्षा में अच्छा कर पाएँ। तो चलिए, इस गद्य अभ्यास पत्र अंक 5 और 4 दोनों सेम है। 3 जो है वो नहीं दिया गया है, और 1-2 पहले ही हम डाल दिए हैं। जिसका ये आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और ये जो डिक्टेशन होने वाला है वो 100 शब्द प्रति मिनट होगा। यदि आप 90 लिखना चाहते हैं तो यूट्यूब स्पीड से 0.90, 80 लिखना चाहते हैं तो 0.80 करके आप लिख सकते हैं। तो चलिए, बिना देरी करते हुए इस डिक्टेशन को शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। 5, 4, 3, 2, 1। मानव जीवन में अध्ययन का बहुत महत्व है। अपने मस्तिष्क का विकास करने, बुद्धि विकासन करने और परिणाम स्वरूप जीवन को सुखी बनाने के लिए अध्ययन रामबाण औषधि है। विद्यार्थी जीवन की तो यह आधारशिला ही है, किंतु जैसा कि बर्नार्ड शॉ ने कहा था, आज पढ़ना सब जानते हैं, लेकिन क्या पढ़ना चाहिए यह कोई नहीं जानता। आज की परिस्थिति को देखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि किस प्रकार पढ़ना चाहिए यह कोई ही जानता है। यही कारण है कि आज रटने और पढ़ने में कोई अंतर नहीं है। आज अध्ययन विधि को सीखने की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रत्येक पुस्तक का अध्ययन कम से कम 2 रूपों में अवश्य करो, सरसरी तौर पर और ध्यानपूर्वक। सर्वप्रथम पुस्तक को सरसरी तौर पर पढ़ो, ताकि उसके संबंध में तुम्हारी समान जानकारी बन सके। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण और नवीन अंशों को रेखांकित करना, सिद्धांत और दृष्टांत निर्णय करना, पुस्तक और रचयिता आदि का समान परिचय प्राप्त कर लेना भी आवश्यक है। ध्यानपूर्वक पढ़ने में विषय विस्तार, महानता और व्यापकता, नवीन तथ्य और मनन सम्मिलित हैं। इसके साथ ही साथ कक्षा में जाने से पूर्व उस दिन के संभावित पाठ का भी अध्ययन कर लो। क्लिष्ट एवं शंकाप्रद स्थलों को रेखांकित कर लो और विषयाध्यापक से विचार विनिमय करके उसे ठीक प्रकार से समझ लो। कक्षा में अध्यापन गति प्रायः धीमी और विस्तृत होती है। इससे आपको यह लाभ भी होगा कि जितने समय में कक्षा में एक पाठ पढ़ाया जाएगा, उतने समय में आपको स्वयं उस पाठ को कई बार पढ़ चुकेंगे। इस प्रकार आपका पठित पाठ अधिक पक्का हो जाएगा। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में संपूर्ण अध्ययन का मूल उद्देश्य परीक्षा उत्तीर्ण करना माना जाता है। इस संबंध में चाहे कितना भी मतभेद हो, फिर भी परीक्षा की महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रायः विद्यार्थी अध्ययन करने में इस बात को भूल जाता है। वास्तव में अध्ययन करने के प्रारंभ से लेकर अंत तक आपको परीक्षा को आपके सामने रखना है। पुराने प्रश्न पत्र देखकर संभावित प्रश्नावलियों को तैयार करके अध्यापकों से परीक्षा संबंधी प्रश्नोत्तर करके आप परीक्षा के लिए पूर्ण तैयारी अधिक सुचारू रूप से कर सकते हैं। प्रायः विद्यार्थी
अनेक मानसिक और सांसारिक बाधाओं के कारण घबरा जाते हैं अथवा आत्मविश्वास खो बैठते हैं। आप मन में धारणा बनाओ कि आप सर्वथा योग्य हैं। जीवन के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थों तथा जन उपयोग की अन्य वस्तुओं की महंगाई का एक नया दौर आया हुआ है। कई आवश्यक वस्तुओं के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। कोई वस्तु आज जिस मूल्य से मिली है अगले दिन उस मूल्य पर नहीं मिल सकती। समाप्त। आशा करते हैं आपको डिक्टेशन अच्छा लगा होगा। डिक्टेशन अच्छा लगा तो आप लिखते रहें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी मदद हो सके। धन्यवाद।